हेलो गाइस, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 1.2। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे कितनी टिकट्स बिकी वो हमको दिया हुआ है। फर्स्ट डे इतनी, सेकेंड डे इतनी, थर्ड डे इतनी एंड फाइनल डे इतनी। अब हमको नेक्स्ट क्या फाइंड करना है ये हम देखेंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। पूरी 4 days में जितनी बिकी उतनी हमको फाइंड करना है। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे में इतनी टिकट सोल्ड हुई, सेकेंड डे में इतनी टिकट सोल्ड हुई, थर्ड डे में इतनी और फाइनल डे में इतनी। हमें टोटल पूछा है तो हम ऐड करेंगे। इन चारों को हमने ऐड करा तो हमारी फाइनल वैल्यू निकल गई कि चारों डे में इतनी टोटल टिकट सोल्ड हुई। क्वेश्चन सेकेंड हम देखेंगे। शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड इतना runs in test matches. He wishes to complete 10,000 run. How many more run does he need? शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है और उसके पास इतने रन्स हैं, ऑलरेडी वो खेल चुका है, मगर उसकी इच्छा है कि हम मतलब वो जो है शेखर वो 10,000 रन कंप्लीट करे, ये उसकी मोस्ट विशेज़ है। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। अब इसके बाद उसको कितने रन्स चाहिए है ये हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। अब हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे सेकंड वाले का। रन टू बी अचीव, उसको रन कितने अचीव करना है? 10,000। रन स्कोर्ड कितने कर लिए हैं उसने? इतने कर लिए हैं, ठीक है। तो रन जितने उसको अचीव करना है और जितने उसके पास हैं उनको हम माइनस कर देंगे तो फिर हमारा रिक्वायर्ड निकल जाएगा कि एग्जैक्टली उसको रन बनाने कितने हैं उसकी विश कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो लेट्स कम टू द अदर वन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 वोट्स इन हिज and his nearest rival secured 3,48,700 votes। एक इलेक्शन हुआ जिसमें इलेक्शन में हमेशा 2 लोग खड़े होते हैं, एक जो जीतता है और एक जो हारता है। तो जो जीता हुआ कैंडिडेट था, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था, वो उसके वोट्स कितने थे? इतने 5,77,500 वोट्स। और जो उसका नियरेस्ट वाला था, मतलब जो हार चुका था, एग्जैक्टली वो कितने वोटों से हारा था ये हमको फाइंड करना है। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। एग्जैक्टली जो जीता वाला है उसने कितने वोटों से जीता है ये हमको फाइंड करना है। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसके वोट्स ये वाले हैं और जो हार गया था उसके वोट्स ये वाले हैं। तो हम फाइनल वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो कितने वोटों से जीता था। तो 2,28,800 वोटों से जीता वाला कैंडिडेट जीत गया था। ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू दी अदर वन। क्वेश्चन नंबर 4 में रीड कर रही हूँ। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स worth rupees 2,85,891 in first week of June and the books worth 4,477,68 in second week of the month। एक कीर्ति बुक स्टोर्स है जिसमें जून के फर्स्ट वीक में इतनी बुक्स सोल्ड हुई थी, सेकेंड वीक में इतनी बुक्स सोल्ड हुई थी। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द फर्स्ट 2 weeks टुगेदर मतलब फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में एग्जैक्टली कितनी बुक्स सोल्ड हुई थी ये हमको फाइंड करना है। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। पहले तो हमको ये फाइंड करना है क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में कितनी बुक्स सोल्ड हुई थी, और उसके बाद हमको ये फाइंड करना है कि किस वीक में ग्रेटर मतलब कि किस वीक में सबसे ज़्यादा बुक्स सोल्ड हुई थी और कितनी हुई थी।
कितनी ज़्यादा हुई थी और किस वीक में हुई थी, ये हमको फाइंड करना है। लेट्स कम टू दी सॉल्यूशन। सेल ऑफ बुक्स इन फर्स्ट वीक का हमें क्वेश्चन में दिया है। फर्स्ट वीक में इतनी बुक्स सोल्ड हुई थी। सेल ऑफ बुक्स इन सेकेंड वीक में इतनी हुई थी। तो पहले हमको टुगेदर फाइंड करना है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में टोटल इतनी बुक सेल हुई थी। उसके बाद फिर हम इन दोनों को लिखेंगे, फर्स्ट वीक का और सेकेंड वीक का। तो हमें पता है कि 4 लाख ज़्यादा है या 2 लाख ज़्यादा है, तो 4 लाख हमारा ज़्यादा है। दैट मीन्स सेकेंड वीक में हमारी सेल ज़्यादा हुई थी। उसके बाद फिर हम सेकेंड वीक में से फर्स्ट वीक वाले को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितनी बुक सोल्ड हुई थी। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स कम टू दी अदर वन। नाउ हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि हमको डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस से आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ का जब हमको डिफरेंस फाइंड करना रहता है तो हम माइनस ही करते हैं। जब भी हमको किसी चीज़ का टोटल निकालना रहता है तो हम हमेशा प्लस करेंगे, लेकिन डिफरेंस में हम हमेशा माइनस करते हैं। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मतलब किसके बीच में हमको डिफरेंस फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट 5 डिजिट नंबर। दैट मीन्स जो नंबर हमको दिया है वो एक डिजिट हमको एक ही बार यूज़ करना है। ये कंडीशन हमको क्वेश्चन में दी हुई है, ईच ओनली वंस। एक डिजिट को ऐसा नहीं है कि हम बार बार लिख लेंगे कि 6, 6 लिख लिया फिर 2, 2, नो। हमको 6 एक ही बार यूज़ करना है, 2, 7, 4, 3 ये सब एक ही बार यूज़ करना है। इसको पहले हम ग्रेटेस्ट ऑर्डर में जमाएंगे, उसके बाद लीस्ट मतलब कि स्मॉल से हम ग्रेटर नंबर जमाएंगे एंड देन फिर हम माइनस करेंगे। लेट्स कम टू दी सॉल्यूशन। अब हमने पहले ग्रेटेस्ट नंबर जमाया, दैट मीन्स 7, 6, 4, 3, 2। दैट मीन्स हमने पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया, फिर असेंडिंग ऑर्डर में जमाया और फिर हमने माइनस कर दिया। तो एग्जैक्टली हमारा डिफरेंस ये निकल गया। दिस इज़ योर सोल्यूशन। अब हम 6th क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम 6th वाला क्वेश्चन देखेंगे। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। एक मशीन है जो एक दिन में इतने स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2006। एक दिन का हमें दिया हुआ है कि एक दिन में ये मशीन इतने स्क्रू बनाती है, लेकिन हमको ये फाइंड करना है कि वो जनवरी दैट मीन्स जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31। अब हमको 31 डेज़ का निकालना है कि एग्जैक्टली 31 डेज़ में वो मशीन कितने स्क्रू बनाएगी। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। स्क्रू मैन्युफैक्चर्स अ डे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी कि इतने स्क्रू वो मशीन एक दिन में बना रही है। सो इन 31 डेज़ मतलब वो 31 डेज़ में कितने बनाएगी। हमने 31 ही क्यों लिया है, क्योंकि जनवरी में 31 डेज़ होते हैं, इसलिए 31 डेज़ में कितने बनाएगी। सो हमको 1 डे से 31 को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो 31 डेज़ में कितने स्क्रूज बना रही है। सो हमने मल्टीप्लाई करा, सो इतने स्क्रू वो बनाएगी 31 डेज़ में। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। सो गाइज ये थी आपके एक्सरसाइज 1.2 के स्टार्टिंग 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।